उमेश पाटिल। के डिमांड फॉर ग्रांट पर बोलने की अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, युवा राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और सोम प्रकाश जी का अभिनंदन करता हूं कि इस मंत्रालय के 14,000 करोड़ के बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी जिस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की चर्चा हो रही है, सर्वप्रथम 1905 में बनाई गई थी और इस सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि भारत सोने की चिड़िया थी और हमारा देश सिल्क, कॉटन, शुगर, स्पाइसेस का एक्सपोर्टर था और स्पाइस रूट विषय में भी हम सब ने पढ़ा है। हमारे गौरवशाली इतिहास में लीडिंग बिजनेस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और कमर्शियल टाउन जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हमारे देश जो सोने की चिड़िया थी, आजादी के पहले अंग्रेजों ने लूटा और आजादी के बाद कांग्रेस ने लूटा। ऐसी सिचुएशन ऐसे देश में है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री जी ने इस मंत्रालय के संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को प्रोत्साहन देने की हो, मैं एक मांग करूंगा, कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड डोमेस्टिक वुड बी डिक्रीज्ड टू 5%। और आज का दिन जो है $400 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त किया, मैं अभिनंदन करूंगा। और साथ ही साथ विपक्ष वालों, जिस प्रकार जनता ने 4 राज्यों में जवाब दिया, वैसे ही हमारे देश के किसान और छोटे व्यापारियों को परिश्रम से ये जो हुआ है। कांग्रेस के एक नेता है अध्यक्ष महोदय, बहुत ट्विटर पे एक्टिव है, सेल्फ सर्टिफाइड इकोनॉमिक्स भी है और हमेशा अक्सर बातें करते रहते हैं कि एमएसएमई को कुछ मिला नहीं, छोटे व्यापारी को कुछ मिला नहीं, किसानों को कुछ मिला नहीं। मुझे लगता है $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट आज अचीव जो हो रहा है, उनके ही दौलत, उनके बदौलत ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ा उनको एक जवाब उन्होंने उसको दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय बातें कुछ दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एसीजेड की बात जो मेरे अभी सांसद बहन ने कहा कि एसीजेड के लिए अमेंडमेंट हुआ लास्ट पहले सेशंस में, एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए, रेगुलेटर्स जो कंट्रोल किए गए, लेकिन साथ ही साथ एग्रो एक्सपोर्ट जोन होना चाहिए टियर 2, टियर 3 सिटीज में। जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, दैट इज द कैपिटल ऑफ द बनाना। सिट्रस का, लेमन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने में होता है, मैट एक्सपोर्ट होता है। मुझे लगता है एग्रो एक्सपोर्ट जोन अगर करते हैं तो इकोनॉमी जो देश के लिए पंतप्रधान डबलिंग इनकम का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रहे, उसके लिए वो इनिशिएटिव बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मुझे लगता है मिनिस्टर मैम ने उसके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरा कि ओडीओपी का जो प्रोडक्ट लाया है, सही में एक रिवॉल्यूशन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, लेकिन साथ ही साथ ओडीओपी के साथ अगर अपेडा का ऑफिस, रीजनल ऑफिस अगर कनेक्ट होता है, तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर कनेक्ट होता है तो फैसिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स को, फार्मर्स को। तो मुझे लगता है कि रीजनल ऑफिस जो है वो एक होना चाहिए। चाइना +1 स्ट्रेटेजी, मेरा अगला सुझाव वही रहेगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। और लास्ट मैं एक बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, रुकूंगा कि इन्हीं मांगों के साथ मैं अपनी बात एक छोटा सा शेर सुना के समाप्त करूंगा। सरकार की दशा और दिशा का विवरण उसमें पता चलेगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार के हुनर का डंका पूरी देश और विश्व में बज रहा है। धन्यवाद।